क्लासरूम। आज हम पढ़ेंगे कहानी कछुआ और खरगोश के बारे में। जैसे आपको ये पिक्चर्स दिखाई जा रही हैं यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे पढ़ लेते हैं उन्होंने हमें क्या दिया है। सबसे पहले दी गई तस्वीर के मुताबिक कहानी के बेतरतीब हिस्सों को दुरुस्त नंबर दीजिए। अपनी कॉपी में तरतीब से लिखिए, तस्वीर भी बनाइए, ठीक है। मतलब उन्होंने यहाँ पे बोला है बेतरतीब हिस्सों को। अब ये उन्होंने हमें बेतरतीब दे दिए हैं, मतलब ये हमारे पास तरतीब से कहानी नहीं है। अब इसको तरतीब से हमने लिखना है। तो पहले मैं आपको इस कहानी के मुतालिक थोड़ा सा बताती चलूँ, थोड़ा गाइड कर दूँ, ताकि हमें हमारे जो पार्ट्स हैं इसके सही जगह पे इसको एक के बाद एक रखने में आसानी हो सके। कि एक कछुआ और एक खरगोश होते हैं, ठीक है। वो दोनों जंगल में एक रहते होते हैं, ठीक है। और जो खरगोश होता है वो एक दिन कछुए का मजाक उड़ाता है कि वो तुम इतनी आहिस्ता चलते हो, तो तुम इतनी आहिस्ता क्यों चलते हो। उसकी आहिस्ता चलने पर उसका मजाक उड़ाता है। तो इतने में ऐसे बोलता है कि तुम इतने सुस्त हो और मैं इतना तेज़ भागने वाला हूँ। चलो ऐसा करते हैं कि हम ना दौड़ लगाते हैं, एक मुकाबला रखते हैं, ठीक है। तो खरगोश कछुए को बोलता है और कछुआ उस दौड़ के लिए मान जाता है, ठीक है। तो एक दिन ऐसा आता है कि फिर दौड़ उनकी शुरू होती है। वो दौड़ते हैं। कछुआ जो होता है वो अपनी जैसे स्पीड के मुताबिक चलता है वैसे ही चल रहा होता है। लेकिन जो खरगोश होता है वो छलांगे लगा के, मतलब खरगोश छलांग लगा के चलता है, आपको पता है। तो वो आगे निकल जाता है और कछुआ काफ़ी पीछे रह जाता है। जब खरगोश काफ़ी आगे निकल जाता है ना, तो वो पीछे मुड़ के देखता है कि उसको दूर दूर तक कछुआ बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा होता, ठीक है। उसको दूर दूर तक कछुआ बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा होता। और तो वो कहता है कि अभी तो कछुआ पता नहीं कहाँ पे है, तो मैं क्यों ना ऐसा करता हूँ, मैं सो जाता हूँ, थोड़ी देर आराम कर लेता हूँ, ठीक है। वो ये सोच के ना लेट जाता है थोड़ी देर आराम करने के लिए कि अभी जब तक कछुआ आएगा तब तक मैं आराम कर लेता हूँ। वैसे भी उसने हार ही जाना है, उसको बहुत फ़ख्र था, अपने पे ज़रूर था, ठीक है। तो ऐसे हुआ कि वो आराम करने के लिए दरख्त के नीचे लेटा, उसकी आँख लग गई, सो गया, उसको पता ही नहीं चला। और जब उसकी आँख खुली तो वो क्या देखता है, और वो भागता है। उसको लगता है आँख खुलती है ना उसकी, तो वो इर्द गिर्द देखता है। तो वो कहता है शायद कछुआ अभी तक यहाँ पहुँचा ही नहीं है, कितना सुस्त है ये कछुआ। तो वो ना खुशी खुशी उठ के छलांगे लगाता हुआ अपने जहाँ पे उन्होंने इख्तिताम की लाइन लगाई हुई होती है, जहाँ पे उनकी फिनिश लाइन होती है, तो वहाँ तक पहुँचता है। तो देखता है कि वहाँ कछुआ पहले ही पहुँच चुका होता है। और वो फिर उसको इस बात पे शर्मिंदगी होती है कि मैंने कछुए का मजाक उड़ाया और मैंने नाअहली और सुस्ती से काम लिया। तो काहली और सुस्ती से काम लेके फिर उसने अपनी जो दौड़ थी उसमें जीत को गवा दिया, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा गरूर कर रहा था कि मैं तो जीत जाऊंगा। लेकिन जीता कौन? कछुआ। क्योंकि कछुए ने ना तो हिम्मत हारी और अपनी मेहनत और लगन से उसने वो आहिस्ता आहिस्ता चलता गया। इस तरह में वो आहिस्ता आहिस्ता चलने से ना तो वो थका और ना ही उसको कोई मुश्किलात का सामना पेश आया, और वो आराम सुकून से अपनी दौड़ को मुकम्मल कर सका और जीत गया। अब इन पिक्चर्स में भी उन्होंने हमें यहाँ पे पैराग्राफ दिए हुए हैं, लेकिन बेतरतीब दिए हुए हैं। तो अब हम इनको तरतीब से करेंगे। मैंने आपको कहानी बता दी है, तो अब हम आसानी से इसको तरतीब से लिख सकते हैं। पहले उन्होंने हमें दिया हुआ है, किसी जंगल में एक कछुआ और खरगोश रहते थे। एक दिन खरगोश ने कछुए के आहिस्ता चलने का मजाक उड़ाया और कहा, तुम तो बहुत सुस्त हो, मुझे देखो मैं कितना चाको चौबंद और तेज हूँ। फिर सुस्त को अंडरलाइन कर देंगे हम, और चाको चौबंद को चलो क्यों ना हम दौड़ का मुकाबला करें। कछुआ आहिस्ता चलता था मगर मेहनती था। मेहनती मतलब लगन से काम करने वाला था, ठीक है। वो मुकाबले के लिए मान गया। अब हमने इसमें से हमारा नेक्स्ट पार्ट चूज़ करना है, ढूंढना है, फाइंड करना है कि कौन से है। इसके बाद नेक्स्ट लाइन हमारी क्या आती है, वो मान गया, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, ये सोच कर के एक दरख्त के नीचे लेट गया। ये तो इसके साथ मिलती नहीं है। मान गया के बाद क्या लाइन आएगी, हमने वो देखना है कि वो मुकाबले के लिए मान गया। अब तो दौड़ शुरू होनी है ना, रेस शुरू होनी है, तो वो कहाँ है, वो हमने ढूंढनी है। खरगोश सोकर उठा, नहीं ये भी नहीं है। दौड़, ये देखें हमारे यहाँ पे हमें ये मिल चुकी है, यहाँ पे हम दो लिख देंगे। दौड़ शुरू हुई और खरगोश 2 छलांगों में आगे निकल गया। उसने सोचा मैं तो आसानी से ये दौड़ जीत लूँगा, चलो कुछ देर आराम कर लूँ, ठीक है। यहाँ पे हम छलांगों को भी पहले अंडरलाइन कर देंगे, ठीक है। ये होगी हमारा सेकंड पैराग्राफ। अच्छा जी, उसने बोला कि मैं ये दौड़ तो जीत लूँगा,
चलो कुछ देर आराम कर लूँ। अब मैंने आपको मैंने स्टोरी आपको अपनी कहानी ज़ुबानी सुनाई थी, जिसमें मैंने बोला था कि वो सो गया था, आराम करने के लिए उसने सोचा था, तो उसके बाद वो क्या हुआ था, वो सो गया था। उसके बाद क्या हुआ था उसके साथ, वो सो गया था, उसकी आंख लग गई थी। तो अब हमने देखना है कि वो कहाँ पे सो जाता है और कहाँ उसकी आंख लग जाती है। तो यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं। ये सोचकर एक दरख्त के नीचे, खरगोश एक दरख्त के नीचे लेट गया, उसकी आंख, ये देखेंगे हमारे पास, हमें हमारा थर्ड पैराग्राफ आसानी से मिल गया। उसकी आंख लग गई और वो सो गया, जबकि कछुआ अपनी चाल चलता आगे बढ़ता रहा। ठीक है, कहते हैं ये बचता है। तो उसके बाद हमारा नेक्स्ट पार्ट 4 वाला ये है, खरगोश सोकर उठा और दोबारा दौड़ने लगा, लेकिन ये क्या, कछुआ तो दौड़ जीत चुका था। खरगोश को अपनी बेवकूफ़ी पर बहुत अफसोस हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग बेवकूफ़ी जो है इसको भी अंडरलाइन कर देंगे, क्योंकि उसने बेवकूफ़ी होती है मतलब उसने अहमकाना हरकत कर दी थी। ठीक है, कि सो गया था, उसे लगा था कि कछुआ तो जीत ही नहीं सकता। तो यहाँ पे अफसोस, गम होना, मलाल। ठीक है, उसने सोचा मैं आइंदा कभी अपना काम मुकम्मल किए बगैर आराम नहीं करूँगा। ठीक है, ये थी हमारी कहानी आज की। उम्मीद है आप सबने एंजॉय किया होगा इसको और आपको मज़ा आया होगा ये कहानी सुनने में। अब आप भी इस कहानी को पढ़ेंगे और इसको जो इसका सही पैराग्राफ इसके बाद आएगा उसको उसके साथ मिला के नंबरिंग देंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं हम इसके सवाल जवाब की तरफ। सवालों के जवाब लिखिए। तो यहाँ पहला सवाल है, इस कहानी के किरदारों के नाम लिखिए। वो दोनों किरदार कहाँ रहते थे। अब इस कहानी के किरदारों के नाम हमारे क्या थे, इस कहानी के किरदारों के नाम कछुआ और खरगोश हैं और वो दोनों कहाँ रहते थे, जंगल में रहते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, खरगोश ने कछुए की किस बात का मजाक उड़ाया। खरगोश ने कछुए की किस बात का मजाक उड़ाया था, खरगोश ने कछुए के आहिस्ता चलने का मजाक उड़ाया। आगे है, दौड़ शुरू हुई तो कौन आगे निकल गया। दौड़ शुरू हुई तो खरगोश आगे निकल गया, छलांगे लगाता हुआ। पता है ना आपको, खरगोश क्या सोचकर सो गया, उसने सोचा मैं तो आसानी से दौड़ जीत लूँगा और सो गया। ठीक है, उसने गरूर किया, अपने पे फख्र किया कि मैं तो आसानी से जीत लूँगा, कछुआ तो जीत ही नहीं सकता, और सो गया। नेक्स्ट है, दौड़ कौन जीता और उसकी जीत की वजह क्या थी। अब दौड़ हमें पता है कौन जीता था, यस कछुआ। दौड़ कछुआ जीता और उसकी जीत की वजह उसकी मेहनत और लगातार चलते रहना थी। खरगोश को किस बात पर अफसोस हुआ, उसने क्या सोचा, खरगोश को अपनी बेवकूफ़ी पर अफसोस हुआ और उसने सोचा आइंदा काम ख़त्म किए बगैर आराम नहीं करूँगा। ठीक है, आगे नेक्स्ट है, इस कहानी का कोई और नाम सोच कर लिखिए। इस कहानी का एक और नाम हम ये लिख सकते हैं, गरूर का सर नीचा। मतलब गरूर हमेशा झुक जाता है, गरूर कभी भी नहीं करना चाहिए। ठीक है, गरूर का सर नीचा। अब ये जो यहाँ पे क्वेश्चन आंसर हैं, सवाल जवाब, ये अब अपनी नोटबुक्स में भी नोट डाउन करेंगे और इनको याद भी करेंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं मजमून नवीस। मतलब यहाँ पे उन्होंने मजमून दे दिया है और उसकी आउटलाइंस भी हमें दे दी हैं, उसके मुताबिक हमने अपना मजमून बनाना है। तो मजमून का उन्वान क्या दिया है, मेरा पसंदीदा जानवर। ठीक है, अब आपने अपना पसंदीदा जानवर वाले तो यहाँ पे चूज़ करना है, आपके पसंदीदा जानवर का नाम कौन सा है, वो पालतू है या जंगली पालतू, मतलब जिसे हम पालते हैं, घर में रखते हैं। ठीक है, दूसरा पैराग्राफ है, वो कैसा होता है, खूंखार, खतरनाक। अब हमने जो जानवर हम लोगों ने खुद से सिलेक्ट करना है, मतलब जो जानवर हमने रखना है, जिसके बारे में हमने लिखना है, उसके बारे में हमें यहाँ पे बताना भी पड़ेगा वो कैसा है। उन्होंने कुछ अल्फाज दे दिए हैं, उनमें से हमें सिलेक्ट करने पड़ेंगे। खूंखार, खतरनाक, खूबसूरत, फुर्तीला, वफादार, शरारती, फ़ायदेमंद, शरीफ, मेहनती, नकाल मतलब नकल करने वाला। ठीक है, जैसे उसका रंग कैसा है वो भी हमने बताना है, भूरा, काला है, सफ़ेद है, चितकबरा है, रंगीन धारियाँ। ठीक है, इसके बाद उसकी खाल कैसी होती है, मुलायम, नरम, खुरदरी, मोटी, ऊनी, धारीदार। ठीक है, उसकी शक्ल, सूरत और जिसामत कैसी होती है वो भी बताना है कि नाक उसकी थूथनी, सूंड होती है या सूंड होती है, कान कैसे होते हैं, बड़े, छोटे, नुकीले, आंखें कैसी होती हैं, चमकदार, तेज़, छोटी, बड़ी। ये सब हमने उसके बारे में बताना है जो जानवर हम लोगों ने सिलेक्ट करना है अपने लिए। ठीक है, दांत क्या होते हैं उसके, तेज़, नुकीले, गर्दन, सींग, दुम। ठीक है, दुम गफ्फेदार, छोटी, टांगें लंबी, टेढ़ी, पतली। अभी सारी उन्होंने हमें यहाँ पे क्वालिटीज़ दे दी हैं। तो ये क्वालिटीज़ में से हमने जो हम जानवर चूज़ करेंगे
वो हमने यहाँ से ढूंढ के उसके बारे में लिखनी है। थर्ड पैराग्राफ है वो कैसे चलता है, फिर हमने उसकी चाल के बारे में भी लिखना है, कैसे चलता है, फुदक फुदक कर, रेंग कर, छलांगे मार कर या लांछें भर कर। उसकी ग़िज़ा क्या है, वो कहाँ रहता है, ठीक है। आखिरी पैराग्राफ में हम उसके दिया हुआ है उन्होंने उसकी ख़ास बात या आदत क्या है, वो आपको क्यों पसंद है। चलें यहाँ पे हम आ जाते हैं अपने मज़मून की तरफ। सबसे पहले लिखने के लिए हम अपनी कॉपी में मज़मून लिखने के लिए मार्जिन लाइन ड्रॉ करेंगे। जमात का काम, डेट, डे, उन्वान हमें मज़मून था। मज़मून में हमारा जो टॉपिक था वो हमें क्या दिया हुआ था, मेरा पसंदीदा जानवर। तो उसमें सबसे पहली लाइन है मेरा पसंदीदा जानवर। यहाँ मैंने बिल्ली लिया है, मेरा पसंदीदा जानवर बिल्ली है। बिल्ली एक पालतू जानवर है, वो खूबसूरत, फुर्तीली और शरारती है। उसका रंग सफ़ेद है, उसकी खाल नरम और मुलायम है, उसकी नाक छोटी, कान नुकीले, आंखें चमकदार, दांत नुकीले, दुम छोटी और टांगे पतली हैं। वो इधर से उधर छलांगे लगाती है। उसकी ग़िज़ा दूध और गोश्त है, वो मेरे घर में ही रहती है। उसकी सबसे ख़ास आदत ये है कि ये खुद को साफ़ सुथरा रखती है और इर्द गिर्द गंदगी भी नहीं फैलाती। मुझे उससे बहुत प्यार है क्योंकि ये मेरे साथ खेलती है। ठीक है, ये रहा आपका मज़मून और इसको आपने अपनी नोटबुक्स में जैसे मैंने नोट डाउन किया है आप भी ऐसे नीट एज इट इज़ लिखेंगे और इसको याद भी करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।